राधे राधे फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो कोई ब्लॉग के ऊपर नहीं है, ये है 25 तारीख को आने वाले सेशनल एग्जाम के ऊपर, मैथ के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के ऊपर। अच्छा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना पूरा एंड तक, तो आपको पूरा सेशनल की जो तैयारी है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो फिर 2x में देखना, नहीं तो 1x में देखना, क्योंकि मैंने खुद ही 2x में समझा रखा है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये है यूनिट 1 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हिच इक्वेशन कंटेन्स सम डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल dy/dx प्लस वाई इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स, आर d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स। फिर इसके बाद इसमें आता है, एक आता है इसमें ऑर्डर आता है और एक इसमें डिग्री आता है। तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है यही आपका ऑर्डर हो जाता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो आपके पास डिग्री हो जाती है। तो अब इतना सब कुछ होने के बाद आप सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कई प्रोसेस होते हैं, कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट तरीके का क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास इस तरीके का होता है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू टाइप का होता है। तो इसमें इंटीग्रल फैक्टर आप फाइंड आउट करते हैं, e⁻p dx फाइंड आउट करते हैं, एंड देन y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ प्लस सी फाइंड आउट करते हैं। और दूसरे टाइप का होता है dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का होता है, जिसमें इंटीग्रल फैक्टर हो जाता है e⁻p dy और x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ प्लस सी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन होता है x+1 dy/dx माइनस वाई इक्वल e⁻x इंटू x+1 का होल स्क्वायर। x+1 से डिवाइड कर देना, dy/dx माइनस वाई अपान x+1 इक्वल टू e⁻x इंटू x+1। इंटीग्रल फैक्टर जो हो जाएगा e⁻−1 अपान x+1 डी ऑफ x हो जाएगा। ये हो जाएगा e⁻−log ऑफ x+1 हो जाएगा, मीन्स 1 अपान x+1 हो जाएगा। तो y इंटू 1 अपान x+1 इक्वल टू e⁻x इंटू x+1 इंटू 1 अपान x+1 और प्लस सी, ये कट जाएगा, y इक्वल e⁻x प्लस सी इंटू x+1। इस टाइप का पहले टाइप का आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू y⁻n। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, y⁻n से डिवाइड कर देना, y अपान y⁻n dy/dx प्लस पी y⁻n-1 इक्वल टू क्यू, 1 अपान y⁻n और -1 इक्वल टू टी पुट कर देना आप। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद y⁻1 माइनस n इक्वल टू टी पुट हो जाएगा, ये 1 माइनस एन इंटू y⁻−n dy/dx इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। इसको इधर पर लिख देना, तो 1 अपान 1 माइनस एन dt/dx प्लस पी इंटू टी इक्वल क्यू। अब कुछ नहीं करना है, इसमें आप सीधे मल्टीप्लाई कर देना, तो dt/dx प्लस पी इंटू टी इंटू 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन हो जाएगा। dt/dx प्लस पी टी इंटू 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन हो जाएगा। इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e⁻p इंटू 1 माइनस एन डी एक्स हो जाएगा, t इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन इंटू आई एफ प्लस सी हो जाएगा। t की वैल्यू 1 अपान y⁻1 माइनस एन आप पुट कर देना आफ्टर सॉल्विंग। एक क्वेश्चन होता है dy/dx होता है प्लस tan x tan y होता है, cos x sec y होता है।
कुछ नहीं करने का होता है इसमें। कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स साइन ऑफ वाई होता है इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स होता है। इसमें साइन ऑफ वाई इक्वल टू आप टी पुट करेंगे तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाता है। तो डी टी बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू टी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स पुट करेंगे आप तो इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर टेन ऑफ एक्स। तो ई टू दी पावर लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स मीन्स सेक ऑफ एक्स। तो टी इंटू सेक ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा टी और इंटू सेक ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना साइन ऑफ वाई इंटू सेक ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी साइन ऑफ वाई इक्वल एक्स प्लस सी अपान सेक ऑफ एक्स। वाई इक्वल इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी अपान सेक ऑफ एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके का होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल जीरो होता है। तो इसमें कुछ नहीं, डेल एम बाई डेल वाई फाइंड आउट करना है, डेल एन बाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी, इसमें ओनली वाई फंक्शन रहेगा। एंड इफ़ डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो रहा है, देन एक्स टू दी पावर एच वाई टू दी पावर के मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसको डेल एम डैश बाई डेल वाई एंड डेल एन डैश बाई डेल एक्स करके एच कॉमा के की वैल्यू फाइंड कर लेना एंड देन राइट एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का रहेगा 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब डी ऑफ एक्स प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y टू दी पावर 4 डी वाई इक्वल टू जीरो। तो डेल एम ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर और डेल एन ओवर डेल एक्स हो जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर। देन इज इक्वल टू ये दोनों सेम है, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स है। देन 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब डी ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस वाई फंक्शन ओनली माइनस वाई टू दी पावर 4 डी ऑफ वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। ये एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा माइनस वाई टू दी पावर 5 इक्वल टू सी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो हो जाएगा वो वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स ऑफ वाई डी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसमें डेल एम ओवर डेल वाई करने से 2y प्लस 2x स्क्वायर मिल जाएगा, डेल एन ओवर डेल एक्स से मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर माइनस वाई मिल जाएगा। अब x टू दी पावर एच वाई टू दी पावर के ये नॉट इक्वल टू है तो इसमें मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें मल्टीप्लाई कर देना आप। तो एक्स टू दी पावर एच वाई टू दी पावर के प्लस टू एक्स टू दी पावर एच प्लस 2 वाई टू दी पावर के प्लस 1 डी ऑफ एक्स प्लस 2x टू दी पावर एच प्लस 3 वाई टू दी पावर के माइनस एक्स टू दी पावर एच प्लस 1 वाई टू दी पावर के प्लस 1 इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो एंड डेल एम ओवर डेल वाई एंड डेल एन ओवर डेल एक्स आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो यहाँ पे मतलब अब इसमें फाइंड आउट करने का कोई, इसको आप फाइंड आउट कर लेना। तो h इक्वल टू -5/2 हो जाएगा
एंड के इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी x⁻⁵/2 y⁻³ प्लस 2x⁻⁻1/2 y⁻1/2 डी ऑफ एक्स बनेगी प्लस 2x⁻1/2 y⁻−1/2 -x⁻−3/2 y⁻1/2 और dy इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो अब इसमें ये पूरा इसका पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस 2x⁻−1/2 y⁻1/2 डी ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस इसमें 0 ऑफ dy इक्वल टू 0 हो जाएगी क्योंकि ओनली y फंक्शन नहीं है इसमें। तो अब इसका पूरा जब सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगा x⁻−3/2 y⁻3/2 प्लस 4x⁻1/2 y⁻1/2 इक्वल टू सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक टाइप का होता है dny/dx⁻1 प्लस a1 dn−1y/dx⁻n−1 प्लस अप टू any इक्वल टू q। ये फंक्शन ऑफ वन होता है। तो ai जो है यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा y इक्वल CF प्लस PI होगा। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। फाइंड आउट करने का तरीका सीधे यही है। इफ़ q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू सीधे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, a0 d⁻n प्लस a1 d⁻n−1 प्लस अप टू an y इक्वल टू q हो जाता है। यानी फंक्शन ऑफ t ऑफ y इक्वल q हो जाता है। और में लिख सकते हैं y इक्वल टू e⁻mx में ले सकते हैं तो d1 हो जाएगा m e⁻mx, d2 हो जाएगा m² e⁻mx। मीन्स d1 m से रिप्लेस कर दो, d2 को m² से रिप्लेस कर दो। तो अब ये आ जाएगा m1 mn प्लस mn−1 प्लस अप टू m1 इंटू y इक्वल q। इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो m1 m2 m3 की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए 4 कंडीशन रहेंगी। एक यूनिक रहेगा एंड डिस्टिंक्ट। तो c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस c3 e⁻m3x ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए है। अब इक्वल के लिए है। अगर 2 इक्वल हैं तो क्या c1 प्लस c2x प्लस e⁻m1x प्लस c3 e⁻m3x और 3 इक्वल हैं तीनों तो c1 प्लस c2x प्लस c3x² e⁻m1x हो जाएगा। अगर आपके पास इमेजिनरी रूट आ रहे हैं तो c1 e⁻α x साइन ऑफ बीटा x प्लस c2। इमेजिनरी मीन्स अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा के जैसे। c2 e⁻α x कॉस ऑफ बीटा x प्लस c2 और e⁻α x c1 साइन ऑफ बीटा x प्लस c2 कॉस ऑफ बीटा x। इस तरीके से हो जाएगा। एक फोर्थ कंडीशन आती है अल्फ़ा प्लस माइनस रूट ऑफ आयोटा बीटा, रूट बीटा के नाम से आती है। तो c1 e⁻α x साइन ऑफ हाइपरबोलिक रूट ऑफ बीटा x प्लस c2 हो जाता है। इसी में c1 e⁻α x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक रूट ऑफ बीटा x प्लस c2 हो जाता है। एक यही हो जाता है e⁻α x c1 साइन ऑफ हाइपरबोलिक रूट ऑफ बीटा x प्लस c2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक रूट ऑफ बीटा x हो जाता है। ये कंडीशन तभी वैलिड है जब अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 है। अगर अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा देन इस कंडीशन 1 को तरफ टारगेट करने लगेगा तो 1 की तरीके से आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आ जाता है। ये होता है q अपॉन फंक्शन ऑफ t होता है। q कुछ भी हो सकता है, e⁻ax हो सकता है, साइन ऑफ ax हो सकता है, x⁻m हो सकता है, x⁻m भी हो सकता है, b इंटू e⁻x हो सकता है।
अगर इसमें है तो इसमें डी को रिप्लेस करना है ए से, इसमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, और इसमें डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करना है। और एक्स टू दी पावर यम अपान फंक्शन ऑफ डी वाले में इसमें जो मिनिमम पावर रहेगा उसी को कॉमन लेना है। मिनिमम पावर कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होने के बाद बनेगा ये फंक्शन ऑफ डी बन जाएगा आर वन माइनस फंक्शन ऑफ डी, ऐसा बन जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाना तो वन प्लस फंक्शन ऑफ डी का इनवर्स बन जाएगा, आर वन माइनस फंक्शन ऑफ डी का इनवर्स बन जाएगा। इसको आप एक्सपेंड एंड सॉल्व कर लेना। अब एक ये आता है एक्स टू दी पावर एम बी, इसका तो सीधे फार्मूला होता है एक्स टू दी पावर एम इंटू बी अपान फंक्शन ऑफ डी माइनस एफ डैश डी इंटू बी अपान फंक्शन ऑफ डी का होल स्क्वायर, ये पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई इक्वल एट इंटू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस साइन ऑफ टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का इक्वेशन है। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसको डी स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, ये डी से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर मतलब डी टू दी पावर जीरो मीन्स डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस डी, और ये वाई हो जाएगा, ये भी वाई, ये भी वाई, और इसको ये पूरा हो जाएगा इक्वल टू एट इंटू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस साइन ऑफ टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और डी को रिप्लेस कर दो एम से, तो एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस एम इक्वल टू जीरो कर दोगे तो एम की वैल्यू टू कॉमा टू हो जाएगी। अब ये एम वन इक्वल एम टू है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा सी वन ई टू दी सी वन एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर एम वन एक्स हो जाएगा। सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर एम वन एम टू सेम है तो कोई भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स हो जाएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल जो हो जाएगा क्यू अपन फंक्शन ऑफ टी एट इंटू ई टू दी पावर टू एक्स, टी को ए से रिप्लेस कर देंगे, बट एफ टू इक्वल टू जीरो बन रहा है तो एट इंटू एक्स, और इसका नीचे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो टू डी माइनस फोर हो जाएगा। फिर से डी की वैल्यू ए रखेंगे, फिर से एफ डैश टू इक्वल टू जीरो बन रहा है, फिर से एक्स यहाँ पर आ जाएगा एट एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, और ये एक ई टू दी पावर टू एक्स के लिए एक निकल आया। अब एट साइन टू एक्स के लिए निकालना है तो सीधे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, और सीधे यहाँ पे डी बचा हुआ है तो यहाँ पे फिर से डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी और डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, माइनस का फोर बन जाएगा, और ये सीधे कॉस ऑफ टू एक्स बन जाएगा, इधर से माइनस का फोर बन जाएगा और ये माइनस का टू बन जाएगा, और इधर से टू टू कट जाएगा, आंसर इधर इतना ही। और अभी एक है एट एक्स स्क्वायर अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, तो इसमें मिनिमम पावर है फोर, तो टू इंटू वन अपान वन प्लस डी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी इंटू एक्स स्क्वायर है, मीन्स टू इंटू वन प्लस डी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी इंटू इनवर्स हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू इंटू वन माइनस डी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी प्लस डी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा, पूरी जो सॉल्व करने के बाद आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ये आंसर हो जाएगा वाई इक्वल सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पे लिखा जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, वाई इक्वल सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर टू एक्स प्लस कॉस ऑफ टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन होता है। एक होता है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट एक्स टू दी पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए एन वाई इक्वल टू क्यू हो जाएगा। इसमें क्यू जो फंक्शन ऑफ एक्स है, ए आई जो कांस्टेंट है, एक्स को जेड वाले फंक्शन में लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। अभी डी जेड बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला होता है डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, यहाँ पे सीधा वैल्यू रख देंगे, और डी बाई डी जेड को हमने डी बाई डी वन एज्यूम कर लिया है, और डी बाई डी एक्स को डी हमने एज्यूम कर लिया है, तो इस तरीके से आप पूरी वैल्यू रख देंगे। और इसके बाद में एम वन एम टू मतलब डी वन को सीधा एम से रिप्लेस करेंगे, एम वन एम टू निकाल के, फिर वाई इक्वल टू
सी एफ प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू ही सीधे इसमें फाइंड आउट करने का तरीका है। एक क्वेश्चन जो आता है d2y/dx² प्लस 1/x/dy/dx इक्वल टू 12 log ऑफ x/x²। तो इसमें उसी के फॉर्मेट में बनाने के लिए x² d2y/dx² प्लस x dy/dx 12 log ऑफ x हो जाएगा। इसको रिप्लेस करते हैं d1 इंटू d1 माइनस 1 से, इसको रिप्लेस करते हैं d1 से, तो क्या हो जाएगा d1 इंटू d1 माइनस 1 प्लस d1 इंटू वाई इक्वल लॉग ऑफ x 12 टाइम्स। बट x को किससे e⁻z से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ z हो जाएगा। और इसमें क्या बन जाएगा d1² y बन जाएगा इधर साइड में, तो m² इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0,0 बन जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा CF प्लस PI, और CF कितना बन जाएगा C1 प्लस C2, x की जगह पे अभी तो z बनेगा, और e⁻0 इंटू एक्स मीन्स C1 प्लस C2 ऑफ z बन जाएगा। और PI के लिए हम लोग क्या करेंगे q अपान फंक्शन ऑफ d लिखेंगे, क्या हो जाएगा 12 इंटू जेड अपान d1²। d1² 1/d, बेसिकली एक इंटीग्रल होता है 1/d² होता है डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल जैसे करेंगे आप इसका, तो 12 इंटू z³ 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 2z³ इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो y इक्वल C1 प्लस C2 हो जाएगा प्लस 2, और z की वैल्यू लॉग ऑफ x का क्यूब हो जाएगा। यही आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अभी एक और आता है क्वेश्चन d2y/dx² इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में 2dy/dx बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना आप। बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 2dy/dx इंटू d2y/dx² इक्वल टू 2dy/dx फंक्शन ऑफ y, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना। तो इसमें dy/dx ये dx रहेगा, और ये भी dx रहेगा, तो इसको टी पुट करेंगे आप, तो d2y/dx² इक्वल टू dt/dx बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, और ये बन जाएगा dt/dx, और इंटू dx हो जाएगा इक्वल टू 2, और dx से dx कट जाएगा, तो 2 फंक्शन ऑफ y d ऑफ y हो जाएगा, और ये t² हो जाएगा इक्वल टू ये 2 फंक्शन ऑफ y, ये पूरा सॉल्व करने के बाद c आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन आप अप्लाई कर देना, और इसके बाद में अगेन डिफ्रेंशिएट करके आप फंक्शन फाइंड आउट कर लेना। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है d2y/dx² इक्वल टू sec² y tan ऑफ y होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y डैश इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें 2dy/dx से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, तो आ जाएगा सीधा यही dy/dx इंटू sec² y tan ऑफ y, बट हमें dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है दोनों तरफ। तो इधर क्या बन जाएगा 2t dt बन जाएगा, और मतलब dy/dx इक्वल टू टी पुट करेंगे तो d2y/dx² इक्वल टू dt/dx बनेगा। और इधर क्या बन जाएगा, ये से ये कट जाएगा, tan y sec² y d ऑफ y बन जाएगा, ये बन जाएगा t², और ये बन जाएगा tan, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2² tan² y बन जाएगा प्लस c बन जाएगा। और t बेसिकली क्या है y डैश का स्क्वायर है इक्वल टू tan² ऑफ y है प्लस c है। तो अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, 1² इक्वल टू tan y 0 प्लस c इक्वल 1 हो जाएगा, y डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan² ऑफ y sec² ऑफ y हो जाएगा, y डैश इक्वल टू sec ऑफ y हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2t dt आता था, इसके बाद में पूरा t² tan² y प्लस c आ गया, y डैश स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई तो c इक्वल 1 आ गया, y डैश 1 प्लस tan² sec² y, y डैश इक्वल टू sec y, और यहाँ से पूरी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद y इक्वल साइन इनवर्स x आ जाता है। अब इसके बाद में एक टाइप का क्वेश्चन आता है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q y इक्वल टू r। तो ये होता है, इसको सॉल्व करने का एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, और एक होता है बाई पैरामीटर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड पैरामीटर से सॉल्व करने का तरीका हो।
यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन है, एक्स वाले फंक्शन हैं, और डिपेंडेंट जोन है वो है वाई वाले फंक्शन हैं। और पैरामीटर में वाई को किसी भी पैरामीटर यू बी ए बी ऐसे ही पुट कर सकते हैं आप। तो इंडिपेंडेंट में सीधे आप फार्मूला ही याद कर लीजिए। बाकी अगर डेरिवेशन के लिए आप बोलेंगे तो डेरिवेशन को मैं बाद में बता दूंगा, बट आप कमेंट करना अगर डेरिवेशन आपको चाहिए तो इसमें एक्स को जेड वाले फंक्शन से रिप्लेस करते हैं, कुछ नहीं होता है, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर होता है प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड होता है प्लस क्यू वन वाई होता है इक्वल टू आर वन होता है। क्यू वन इक्वल का होता है क्यू अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, आर वन इक्वल टू आर अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, और पी वन इक्वल टू डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू पी और डी जेड बाई डी एक्स होता है। इस तरीके से हो जाता है, ये आप देख लेना। इस तरीके से पूरी आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा इक्वेशन है आर वन पी वन और क्यू वन की वैल्यू। क्यू वन को आप क्यू ले सकते हैं या प्लस वन आर माइनस वन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्यू साइन। क्यू के साइन के हिसाब से आप प्लस वन माइनस वन ले सकते हैं। एक हम क्वेश्चन देखेंगे, कॉस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई कॉस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू टू कॉस फाइव ऑफ एक्स। तो इसको सिंपली अपने उसी फॉर्मेट में करने के लिए प्लस टेन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू टू कॉस ऑफ फोर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा, क्यू वन इक्वल टू क्यू वाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर दो आप। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू कर दो इक्वल माइनस टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और डी जेड बाई डी एक्स जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स और कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, जेड इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। पी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आर वन इक्वल आर अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये टू कॉस पावर फोर ऑफ एक्स अपन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स टू टाइम्स कितना हो जाएगा, टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर, कोई नहीं, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस जीरो इंटू डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा, माइनस टू इंटू वाई हो जाएगा इंटू टू इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स डी स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसको एम से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो m इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ टू हो जाएगा, सी वन ई टू दी पावर रूट ऑफ एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस रूट ऑफ एक्स, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल जो हो जाएगा आपका टू इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ डी, कितना टू इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस टू। तो मिनिमम जो पावर होगा, मिनिमम पावर क्या बनेगा, टू बनेगा, तो टू इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस टू, मिनिमम पावर टू बनेगा, वन माइनस जेड स्क्वायर अपान डी स्क्वायर बाई टू माइनस वन बनेगा, और हम माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू वन माइनस डी स्क्वायर बाई टू इनवर्स हो जाएगा, वन माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा, तो कोई नहीं, माइनस इंटू वन प्लस डी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी पूरी वैल्यू जेड स्क्वायर।
तो y इक्वल C1 e टू दी पावर रूट टू ऑफ x रूट टू ऑफ z प्लस C2 e टू दी पावर रूट टू ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर। तो z की वैल्यू कितना हो गई थी, साइन ऑफ x, यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। एंड एक जो होता है डिपेंडेंट वाला होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें जो p की वैल्यू रहेगी p du/dx रहेगा, इसको आपको जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से b इक्वल ई टू दी पावर माइनस p/2 dx आता है वैल्यू, और r1 इक्वल टू r/v हो, q1 इक्वल टू q माइनस हाफ dp/dx माइनस 1/4 p स्क्वायर हो जाता है। बस यही हो जाता है d2u/dx स्क्वायर प्लस q1u इक्वल r1, यही लास्ट में बन के आता है। क्या होगा, d2y/dx स्क्वायर माइनस 4x dy/dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई इक्वल ई टू दी पावर x स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, p इक्वल टू माइनस का 4x है आपके पास, तो b इक्वल ई टू दी पावर माइनस p/2 dx हो जाएगा, मीन्स ई टू दी पावर x स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। तो r1 कितना हो जाएगा, r1 इक्वल टू r/b ई टू दी पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। q1 हो जाएगा q माइनस हाफ dp/dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। जब आप वैल्यू रखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1/2 इंटू माइनस 4 माइनस 1/4 इंटू 16x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू माइनस q1। तो d2u/dx स्क्वायर माइनस u इक्वल 1 बन जाएगा, यानी कि ये m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। m इक्वल टू प्लस माइनस 1 बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा c1 ई टू दी पावर x प्लस c2 ई टू दी पावर माइनस x। पी आई क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन ऑफ t मीन्स 1/d स्क्वायर माइनस 1। इसको एक इस तरीके से लिख सकते हैं, d को आप रिप्लेस कर सकते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो u हो जाएगा c1 ई टू दी पावर x प्लस c2 ई टू दी पावर माइनस x और माइनस 1, और y इक्वल u इंटू बी इसमें, तो u इक्वल टू y/b हो जाता है। u इक्वल y और b की वैल्यू ई टू दी पावर x स्क्वायर, तो y इक्वल ई टू दी पावर x स्क्वायर इंटू c1 ई टू दी पावर x प्लस c2 ई टू दी पावर माइनस x माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ जाता है। और एक है पैरामीटर से करने का। पैरामीटर से करने का प्रोसीजर में क्या होता है, जो आप लिखते हैं y1 इक्वल टू c1u प्लस c2b, तो इसमें c1 c2 को रिप्लेस कर दीजिए a b से, y इक्वल टू au प्लस bb, फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए a1u प्लस au1 प्लस b1b प्लस bb1। अब a1u प्लस b1b इक्वल 0 कर दीजिए, y1 कितना हो जाएगा au1 प्लस bb1। तो y2 निकाल लीजिए a1u1 प्लस au2 प्लस b1v1 प्लस bb2। एक हमारे पास इक्वेशन थी d2y/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस q y इक्वल टू r, इसी में y1 y2 की वैल्यू आप डाल दीजिए। उसके बाद में जब सॉल्व करेंगे तो a1 u1 प्लस b1 b1 इक्वल टू r हो जाएगी। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो a1 b1 की वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू आने के बाद इंटीग्रेशन कर देना, तो क्या आ जाएगी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए बी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो वाई की वैल्यू पूरी फुल सॉल्यूशन के साथ आ जाएगी। इसका भी एक एग्जांपल हम दिखाएंगे आप। जैसे एग्जांपल है d2y/dx स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। तो इसमें कुछ नहीं है, m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, y इक्वल टू c1 ई टू दी पावर 2x प्लस c2 ई टू दी पावर माइनस 2x। c1 c2 को a b से रिप्लेस कर दो, a ई टू दी पावर 2x प्लस b ई टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा a1 ई टू दी पावर 2x
प्लस 2a e⁻² प्लस b1 e⁻² माइनस 2b e⁻² हो जाएगा। अब a1 e⁻² प्लस b1 e⁻² इक्वल टू आप 0 कर 2a e⁻² माइनस 2b e⁻² बचेगा। y2 निकाल लीजिए 2a1 e⁻² प्लस 4a e⁻² माइनस 2b1 e⁻² प्लस 4b e⁻² हो जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो पहली इक्वेशन थी, ये यहाँ पर जो आप इक्वेशन देख रहे हैं इस इक्वेशन में पूरी वैल्यू, तो 2a1 e⁻² प्लस 4a e⁻² माइनस 2b1 e⁻² प्लस 4b e⁻² हो जाएगा। माइनस 4y की वैल्यू a e⁻² प्लस b e⁻² हो जाएगी और इक्वल टू e⁻² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2a1 e⁻² माइनस 2b1 e⁻² इक्वल टू e⁻² हो जाएगा और a1 e⁻² प्लस b1 e⁻² इक्वल टू 0 से आ जाएगा। a1 की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, यानी कि a इक्वल टू x/4 प्लस k1 बन जाएगी। b1 की वैल्यू माइनस e⁻4x डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगी, मीन्स माइनस e⁻4x/16 प्लस k2 बन जाएगी। तो y इक्वल x/4 प्लस k1 इंटू e⁻² प्लस माइनस e⁻4x डिवाइडेड बाई 16 प्लस k2 इंटू e⁻²x, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए होता है, वो होता है रेजिस्टेंस कैपेसिटर, और ये रेजिस्टेंस रहता है और यहाँ पर LCR होता है प्लस माइनस E होता है। तो इसमें क्या होता है कि RI प्लस LdI/dt प्लस Q/C इक्वल E होता है, मीन्स L d2q/dt² हो जाएगा प्लस R dq/dt हो जाएगा प्लस Q/C हो जाएगा इक्वल टू E हो जाएगा, मीन्स dq/dt² प्लस R/L dq/dt हो जाएगा प्लस Q/LC इक्वल E/L हो जाएगा। उसी टाइप में बन जाएगा, आप किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर LR सर्किट है तो LdI/dt प्लस RI इक्वल टू E बन जाएगा, मीन्स dI/dt प्लस R/L I इक्वल E/L। ये आपका बन गया dy/dx प्लस py इक्वल टू q, यहाँ पे p इक्वल R/L है और q इक्वल E/L है। अब कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, कोई भी जैसे 20 या 30 कुछ भी आ जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये सेशन कैसा लगा आप लोगों के लिए एक बार कमेंट में ज़रूर बताना।